हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर पर। आज हम इस वीडियो में आरएस प्री में राजस्थान उच्च न्यायालय से आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनको शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। जब आप इसको पढ़ते हो कि जयपुर बेंच कब स्थापित हुई, जोधपुर बेंच कब स्थापित हुई, जयपुर बेंच कब समाप्त हुई, तो थोड़ा सा याद रखने में डिफ़िकल्टी होती है। तो आइए अपने इसको एक थोड़ी सी ईजी वे में याद करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अपने को कंसंट्रेशन रखना है। सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश करी, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले अपने शुरुआत से शुरू करते हैं कि जब राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जो नींव है वो कैसे पड़ी। तो सबसे पहले जब रियासत काल थी, यानी कि जब अपना राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था, तब आपको पता है कि कोई भी रियासत हो, कोई भी राज्य हो, उसमें अपने को राज्य के संचालन के लिए जो न्याय की व्यवस्था, न्याय करने के लिए न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले जो रियासत काल में हमारे राजस्थान में 5 हाई कोर्ट थे: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर। और इन पांचों जो न्यायालय उनमें मिलाकर कुल न्यायाधीश कितने थे? 20 थे। तो आपका पहला पॉइंट, इससे प्रश्न बन सकता है कि रियासत कालीन में राजस्थान में कितने न्यायालय थे? तो 5 थे। और कहाँ कहाँ थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा राजस्थान क्या होता है, 30 मार्च 1949 को जब अपनी राजस्थान दिवस मनाते हैं, जब हमारे राजस्थान के 4 चरण पूरे हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमारा राजस्थान अस्तित्व में आ गया है वास्तव में। तो हम क्या करते हैं कि अब जैसे आपको बताया कि एक नया राज्य बना है, तो हमें एक नए हाईकोर्ट की भी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि हाईकोर्ट तो जो राजस्थान है उसकी राजधानी व उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ होगी, इसको लेकर, इसकी स्थापना को लेकर एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम था बी.आर. पटेल समिति। और इस बी.आर. पटेल समिति ने 27 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट दी थी। इस जो समिति है, इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया था, जो कि निर्णय कब लिया गया था? 21 जून 1949 को यह निर्णय लिया गया कि जो जयपुर है वो तो इसकी राजधानी रहेगी, और जो इसका न्यायालय है वो कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर में बनाया जाएगा। यानी कि जो हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर है, इससे जोधपुर रखने का निर्णय कहाँ लिया गया? निर्णय कब लिया गया था? 21 जून 1949 को। अब आपको पता है कि अब अपने आते हैं कि इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के द्वारा। किसी अधिनियम या किसी विधि के द्वारा इसकी स्थापना क्यों नहीं की गई? क्योंकि उस समय हमारी संविधान सभा का पता है, आपको पता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूरी हुई थी। तो लेकिन 1949 में तो हमारा संविधान बन रहा था। तो अगर अपने संविधान में इसका प्रावधान कब कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है। लेकिन आपको पता है इस समय संविधान अस्तित्व में नहीं था। तो हमारा जो राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के द्वारा की गई थी। अब आता है कि अब आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो स्थापना करने की जो अधिसूचना है, गजट है जारी किया गया, अधिसूचना जारी की गई, वो कब की गई थी? वो की गई थी 25 अगस्त 1949 को। और उसके 4 दिन बाद ही इसकी स्थापना की गई थी, 29 अगस्त 1949। यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई थी। और एक बहुत ही अच्छा शानदार सा क्या रखा गया था? एक प्रोग्राम रखा गया था। उस समय आपको पता है कि हमारे राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह। जयपुर के जो महाराजा थे वो सवाई मान सिंह, उनको क्या बना रखा था? हमने राज प्रमुख बना रखा था, क्योंकि राज्यपाल अभी तक अस्तित्व में नहीं आया था। तो राज प्रमुख ने हमारे जो मुख्य न्यायाधीश उस समय बनाए गए थे, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, जो कि उस समय के उदयपुर और जो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था उसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। उनको क्या बनाया गया था? राजस्थान का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और 11 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे, जिनको शपथ दिलाई थी राज प्रमुख सवाई मान सिंह ने। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक आदेश जारी किया गया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जिले हो गए थे, तो भी न्यायिक मामले हैं उनको भी निपटारा भी करना था। इसके लिए क्या किया गया? एक आदेश जारी किया गया 8 मई 1950 को। 8 मई 1950 को जब एक आदेश जारी करके ये कहा गया कि जयपुर बेंच तो अपना कार्य करती रहेगी, लेकिन अलवर, उदयपुर और बीकानेर बेंच समाप्त हो गई। यानी कि 8 मई 1950 को राजस्थान में 2 न्यायालय कार्य कर रहे थे, एक तो जोधपुर न्यायालय और एक जयपुर न्यायालय। इसके बाद क्या हुआ कि एक समिति और गठित की गई, पी सत्यनारायण
राव समिति, जिसकी स्थापना 10 या फिर 11 जुलाई आता है। आप इसमें साइट में जब देखोगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो 10 या 11 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 26 फरवरी 1958 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। हो सकता है इतना थोड़ा सा ज़्यादा आपको पूछ भी ले, तो आप उसको ध्यान रखना। 26 फरवरी 1958 को पी सत्यनारायण समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस रिपोर्ट में कहा था कि जो जयपुर जो पीठ है इसको समाप्त कर दिया जाए और जोधपुर पीठ को ही चालू रखा जाए। इसके बाद क्या किया गया कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि 1958 में जो जयपुर पीठ थी उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इस समय आपको पता है कि राजस्थान क्या था, हमारा एक राज्य बन गया था। और क्योंकि इसके एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, यानी कि जो वर्तमान राजस्थानी जो 1 नवंबर 1956 को लागू हो गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और हमारा राज्यपाल है वो भी अस्तित्व में आ गया था। तो पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि जो जयपुर बेंच है उसको समाप्त कर दो और जोधपुर बेंच को चालू रखो। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो जयपुर में जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें जयपुर बेंच ही चालू रखनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे जो घटनाएं हैं वो घटित होती रही, और जो न्यायिक मामले उनको भी ध्यान रखा गया, क्योंकि राजस्थान में भी अब 33 जिले हो गए थे, तो बहुत सारे जिले एक साथ एक कार्य करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए क्या किया गया, भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति है उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल और जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के द्वारा जयपुर बेंच को 1976 को पुनः स्थापित कर दिया, यानी कि उनको वापस चालू कर दिया। और यह जो निर्णय लिया गया था वो कब निर्णय लिया गया था, 8 दिसंबर 1976 को। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसका निर्णय कब लिया गया था, 8 दिसंबर 1976 को। और उसके बाद ये जो जयपुर बेंच पूर्णतः अच्छे से कार्य कब करने लगी थी, 21 जनवरी 1977 को ये कार्य करने लगी। और अब आपको पता है कि 33 जिले हमारे हमारे जो राजस्थान में उस समय 33 जिले थे, तो इसको 17 जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिए गए थे, जिसमें से 15 दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट थे वो दिए गए, और 2 डिस्ट्रिक्ट थे जयपुर मेट्रो 1, यानी कि जयपुर को 2 भागों में बांटा गया था, जयपुर मेट्रो 1 और जयपुर मेट्रो 2। और जो जोधपुर है उसको 19 दिए गए थे, एक तो 18 जिले और एक जोधपुर महानगर। ऐसे करके कुल 36 जो है वो क्या है, जजशिप है, यानी कि क्षेत्रीय न्यायालय जो जिनका क्षेत्राधिकार है वो 36 जिलों के अंदर बांटा गया है। अब अपने बात करते हैं, यानी कि अब वर्तमान में आपको पता है कि राजस्थान में जयपुर व जोधपुर 2 जगह हमारा हाईकोर्ट अपना कार्य करता है। और वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है 42वें न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। 41वें कौन थे, ऑगस्टस जॉर्ज मसीह। 40वें पंकज मित्तल और 39वें थे SS शिंदे। क्योंकि कई बार इनके जो जजों का जो न्यायाधीश होते हैं इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको एक बार ध्यान रखना। इसके साथ ही 2 फैक्ट और अच्छे से याद रख लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल अभी तक कैलाश नाथ वांचुका हुआ है, जो कि प्रथम न्यायाधीश हैं जो उच्च न्यायालय से सीधा कहाँ बने, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। और अंतिम कौन है, जॉर्ज मसी ऑगस्टिस, जो कि अभी हाल ही में क्या बने, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है, सतीश कुमार मित्तल का, जिसे अपने शॉर्ट में कहते हैं एस के मित्तल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।